राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आप सभी प्रिय दर्शकों को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गुप्त नवरात्र बहुत ही शीघ्र आने वाली है और ये नवरात्र में किस देवी देवता की आराधना होती है और इसको किसको करना चाहिए और इसमें क्या पूजा पाठ आदि चीज़ें हैं, उसकी सारी जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, हमारा भारतवर्ष बहुत ही विविध तरह के व्रत त्योहार पूजा आराधना का केंद्र है। यहाँ पे हर पल एक नवीन चीज़ें, कोई कभी व्रत, कभी उपवास, कभी त्योहार आदि आया करते हैं। तो हमारे सब सनातनी इसको बड़े प्रेम और उल्लास से मनाते हैं। तो देवी आराधना का जो पर्व है गुप्त नवरात्रि, ये अति शीघ्र आने वाला है। वैसे तो वर्ष में गुप्त नवरात्रि 2 बार पड़ती है, परंतु नवरात्रि का पर्व जो है वो वर्ष में 4 बार पड़ता है। 2 प्राकट्य नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्र होती हैं। तो प्राकट्य नवरात्र जो है ये चैत्र मास में जब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है तो उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है और उस दिन पहली, और उसके बाद दूसरी नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि जो प्राकट्य नवरात्र के अंतर्गत आती है वो इसमें आश्विन मास में होती है। वो भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होती है। और इसके साथ ही साथ 2 गुप्त नवरात्र होती हैं, जो कि पहली तो ये वर्ष प्रारंभ होकर तीसरे महीने में आषाढ़ मास में जो प्रतिपदा तिथि जो शुक्ल पक्ष की आती है उसमें प्रारंभ होती है। और उसके बाद ये गुप्त नवरात्र दूसरा जो है ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में मनाई जाती है। तो ये 4 बार वर्ष में ये नवरात्र का पर्व आता है। प्रिय दर्शकों, विशेष तौर पे तो ये नवरात्र जो 4 नवरात्र होती हैं, इसमें जो 2 नवरात्र प्राकट्य नवरात्र होती हैं उसमें देवी के, माँ दुर्गा के 9 रूपों का इसमें वर्णन होता है। जैसे कि वो 9 जो देवियां हैं वो ये हैं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्र घंटे, कुष्ठामंडे चतुर्कम, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, नवम सिद्धार्थिता। 9 रूपों का इसमें वर्णन होता है। तो इसमें भी माता के 9 रूपों का जो उपासना करने के लिए घरों में कलश जवारे, अखंड ज्योत और अनुष्ठान आदि व्रत सभी कुछ किया जाता है। उसी प्रकार से इस नवरात्र में भी जो गुप्त नवरात्र में ये माता के 10 अवतारों का इसमें वर्णन किया जाता है। 10 अवतार होते हैं इसमें। तो वो माँ की जो ये देखा जाए तो ये दुर्गा जी का ही रूप होता है, परंतु इनके अलग अलग नाम है। और मुख्य रूप से तो ये तांत्रिक लोग इसकी पूजा आराधना करते हैं। और पहले तो लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था, परंतु हमारे जो धर्म गुरुओं के द्वारा, कुछ हमारे जो इंटरनेट का इस समय है, यूट्यूब के द्वारा लोगों को जानकारी हुई तो लोग भी इसको भी मनाने लगे। तो इसको मनाने में कुछ भी कठिन नहीं है। इसको भी हम गृहस्थ जो हैं उसी तरह मना सकते हैं जैसे कि हम प्राकट्य नवरात्र मनाते हैं, उसी तरह मना सकते हैं। माँ के 9 रूपों का भी हम इसमें पूजा आराधना कर सकते हैं और जवारे बो सकते हैं। इसमें हम कलश की स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ये है कि इसको हमें गुप्त रखना है। अगर आपके पास अलग से व्यवस्था नहीं है कि मंदिर घर का कहीं अलग नहीं है जिसमें कि लोगों की नज़र न पड़े, ऐसा होना चाहिए। नहीं है तो आप बिना कलश स्थापना के भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। और इसमें पहले दिन ही आप जो भी आप इसमें आप अनुष्ठान में जो भी आप संकल्प लेंगे उसको पूरे 10 दिन तक हमें करना है। तो इसमें हम मेन जो है 10 अवतार, इसमें कौन कौन सी देवियां हैं, तो इसमें भी 10 देवियां हैं जो गुप्त नवरात्र में जिनकी आराधना की जाती है। तो वो देवी हैं माँ काली पहली, दूसरी माँ तारा देवी, माँ तीसरी छिन्नमस्तिका, चौथे नंबर पर माँ षोडशी, 5वें पे माँ भुवनेश्वरी, 6ठे पे माँ त्रिपुर सुंदरी और 7वें पे धूमावती, 8वें पे बगलामुखी, 9वें पे मातंगी और 10वें पे माँ कमला जी। तो इन चारों की आराधना बहुत ही भक्तों को बहुत सुख प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, और जिनके लंबे समय से चले आ रही कामनाएं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, बहुत धन से, पुत्र से, नौकरी से, व्यवसाय से, आज से जो दुखी हैं, उनको लिए अगर वो ये आराधना करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए,
तो इसमें मेन जो है जपों का जप बहुत करना चाहिए, इसमें मंत्रों का, देवी आराधना के मंत्रों का करना चाहिए। जैसा कि हमारे देवी भागवत में भी वर्णन है चारों तरह की गुप्त नवरात्र का, तो इसमें दो तो बहुत ये वाली प्रमुख है। इनमें हमें आराधना बहुत ही संयम पूर्वक, उसी प्रकार से जैसे कि प्राकट्य नवरात्र में हम करते हैं वैसे हमें इसमें भी करना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये 4 नवरात्र हैं तो ये अलग अलग युग में अलग अलग युग को समर्पित है। नंबर 1 पे जो ये जो चैत्र मास में जो नवरात्र मनाई जाती है, ये सतयुग की आराधना करने वाली माँ है। और जो नंबर 2 पे जो हमारी जो आषाढ़ मास में जो अभी गुप्त नवरात्र मनाई जाती है, ये त्रेता युग को समर्पित है। और नंबर 3 पे जो ये जो इसमें मनाई जाती है क्वार मास में, यानी कि अश्विनी मास में जो मनाई जाती है शारदीय नवरात्र, ये द्वापर युग को समर्पित है। और नंबर 4 पे जो ये कलयुग में की जो अधिष्ठात्री माता हैं जिनको समर्पित है, वो जो इसमें मनाई जाती है आखिरी में, ये माघ मास में जो है, ये चारों प्रकार की देवियां हैं, इनको समर्पित है। तो प्रिय दर्शकों, आपको इनकी आराधना के लिए विशेष कुछ अनुष्ठान नहीं करना। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप घर में रह के माँ की आराधना वंदना सब कर सकते हैं और इसमें व्रत भी रख सकते हैं। अगर व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी पूजा पाठ करके भी आप मना सकते हैं और माँ आपकी जरूर सुनेगी आपकी कामनाओं को और अवश्य आप वो पूर्ण करेंगे। तो आप अवश्य इनका संयम पालन। ये 10 जो माता रानी हैं, ये सर्व कामना सिद्धि के लिए है। और बंधन, मारण, मोहन जो भी आपके ऊपर तंत्र विद्या है या आप तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो इन माता रानी को अगर आप पूजा बंधन करते हैं तो अवश्य आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। और ये सुख प्रदान करने वाली हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं और सब सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इनकी आराधना विशेष रूप से तांत्रिक लोग अवश्य करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि कब से प्रारंभ हो रही है। तो ये 26 तारीख को, यानी कि 26 जून को ये इनका कलश स्थापना आदि हम कर सकते हैं, परंतु एक दिन पूर्व ये 25 जून को दिन बुधवार को ये 4 बजे से ये तिथि लग जाएगी और दूसरे दिन ये 1:24 तक गुरुवार को है। तो कलश स्थापना वगैरह हम प्रातःकाल 2 मुहूर्त हैं इसके। प्रातःकाल जो मुहूर्त है वो 5:25 से प्रारंभ होकर 6:58 तक है और दूसरा मुहूर्त जो मुहूर्त है दूसरा 11:56 से प्रारंभ होकर 12:52 तक है। तो 4 जुलाई शुक्रवार को नवमी है। तो जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं तो वो नवमी को हवन कर लेते हैं, पर जो लोग नवमी भी व्रत रखते हैं तो उनको 10वीं को हवन करना चाहिए। तो जैसा जिसके यहाँ अपना जिसके श्रद्धा भाव जो भी हो, रीत हो, ऐसा आप कर सकते हैं। और उसके करने के बाद आप नवमी वाले दिन या अथवा 10वीं वाले दिन आप हवन करिए, कन्या भोज करिए, कन्याओं को संतुष्ट करिए और उनको दक्षिणा देके आप अपना व्रत का समापन कर सकते हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। और हमारे चैनल जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राधे, धन्यवाद।